तो बिहार बोर्ड ने 2022 के लिए 10th और 12th का टाइम टेबल जारी कर दिया है और जैसी उम्मीद की जा रही थी उसी उम्मीद के तहत ये टाइम टेबल जारी किया गया है कि फरवरी महीने में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम ले लेगा। बिहार बोर्ड को इससे मतलब नहीं है कि बच्चे लॉकडाउन में पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं, बस फरवरी महीने में एग्ज़ाम लेना है, इससे मतलब है। और इस बार भी 1 फरवरी से परीक्षा शुरू हो रही है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि 10th का और 12th का टाइम टेबल क्या है। और तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइम टेबल कि बिहार बोर्ड ने 2022 के लिए कौन सा रूटीन जारी किया है, किस डेट में कौन सी परीक्षा है। अगर आप भी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाइए, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए देखिए, जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो 1 फरवरी से शुरू होगा। पिछले बार शायद 2 फरवरी से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। और पहले दिन जो है वो मैथ है और पहले दिन फर्स्ट सिटिंग में मैथ होगा, जो मैथ दोनों है आर्ट्स और साइंस वाले का। एक का कोड है 121 तो एक का कोड है 327। तो 1 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग में मैथ है और वही सेकेंड सिटिंग में जो है वो हिंदी है आर्ट्स वाले का, है कि नहीं, जिसका सब्जेक्ट कोड 306 और 331 है। तो उसका एग्ज़ाम जो परीक्षा जो होगी वो 1 फरवरी को ही सेकेंड सिटिंग में होगा और साथ में वोकेशनल वाले का भी हिंदी ही है। उसके बाद अगर 2 फरवरी को चलते हैं तो 2 फरवरी को फिजिक्स होगा और फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में इंग्लिश होगा आर्ट्स वाले का और कोड है 305 और 330 और साथ में वैकेशनल वाले का भी इंग्लिश ही होगा। उसके बाद अगर 3 फरवरी को देखें तो 3 फरवरी को केमिस्ट्री है। एक भी दिन बीच में गैप नहीं दिया है, कम से कम 1-2 दिन गैप देनी चाहिए। अगर एक दिन जो है सो यहाँ पे मैथ ले रहे हैं तो एक दिन बीच में जो है सो कॉमर्स ले लेनी चाहिए, अकाउंटेंसी ले लेनी चाहिए था, ईपीएस ले लेनी चाहिए था, लेकिन ऐसे रूटीन नहीं बना है। लगातार कंटिन्यू जो है वो ये पेपर लिया जा रहा है। तो 3 फरवरी को केमिस्ट्री है और सेकेंड सिटिंग में जो है सो आर्ट्स वाले का ज्योग्राफी है और साथ में साइंस वाले का एग्रीकल्चर है। उसके बाद 4 फरवरी को साइंस कॉमर्स वाले का इंग्लिश है, क्योंकि ये साइंस और कॉमर्स वाले का इंग्लिश का अलग पेपर होता है और आर्ट्स वाले का पेपर अलग होता है। ये सिलेबस वही है, बस क्वेश्चन अलग होता है, अलग अलग डेट में परीक्षा ली जाती है। तो 4 फरवरी को इंग्लिश होगा साइंस और कॉमर्स वाले का, जिसका कोड 105, 124, 205, 223 है और साथ में सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का हिस्ट्री होगा। 7 फरवरी को, क्योंकि बीच में सरस्वती पूजा है तो इसलिए बीच में जो 2-3 दिन की छुट्टी है, और 7 फरवरी को बायोलॉजी है फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वाले का पॉलिटिकल साइंस है और कॉमर्स वाले का बिजनेस स्टडी है, बीएसटी है। उसके बाद 8 फरवरी को जो है साइंस और कॉमर्स वाले का हिंदी है, जिसका कोड 106, 125, 206, 224 है और सेकेंड सिटिंग में कॉमर्स और आर्ट्स वाले का इकोनॉमिक्स है। और 9 फरवरी को जो है उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, जो यानी कि ऊपर में 2 लैंग्वेज में से अगर कोई एक लैंग्वेज नहीं लिया है तो जाकर के इन सब का जो है सो पेपर है 9 तारीख को। जैसे कोई बच्चे इंग्लिश लिए हुए हैं लेकिन हिंदी नहीं लिए हुए हैं, तो उनमें से वो कौन लेगा? उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, इसमें और भी बहुत सारा लैंग्वेज है। सबका कोड भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। 107, 207, 307 मैथिली वाले का, 108, 208, 308। तो इन लोग का जो है सो 9 तारीख को परीक्षा होगा और सेकेंड सिटिंग में साइकोलॉजी है और साथ में ईपीएस है कॉमर्स वाले का, साइकोलॉजी है आर्ट्स वाले का। अगर 10 फरवरी में चलेंगे तो 10 फरवरी में जो है सो आर्ट्स वाले का म्यूज़िक है फर्स्ट सिटिंग में और सेकेंड सिटिंग में जो है वो होम साइंस है आर्ट्स का। 11 फरवरी को सोशियोलॉजी है आर्ट्स का और साथ में जो है सो एनआरबी है ओल्ड पैटर्न वाले, है ना, ओल्ड पैटर्न वाले का, जिसका 50 मार्क्स का हिंदी हुआ करता था। और 12 फरवरी को जो अकाउंटेंसी है ये कॉमर्स वाले का और फिलॉसफी है आर्ट्स वाले का। और फिर सेकेंड सिटिंग में एमबी है, यानी कि जो ओल्ड पैटर्न है, यानी ओल्ड पैटर्न के जो स्टूडेंट हैं जिनका 50 मार्क्स का उर्दू होगा या 50 मार्क्स का मैथिली होगा या फिर 50 मार्क्स का जो है सो इंग्लिश होगा, तो वो 12 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में। और अगर कोई ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा रखे हुए हैं उसमें उर्दू, मैथिली या संस्कृत या भोजपुरी, ये लैंग्वेज में एक्स्ट्रा में अगर रखे हुए हैं तो ये परीक्षा 14 तारीख को होगी। और सेकेंड सिटिंग में
कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक, ये सब जो है वेब टेक्नोलॉजी जो है, ये सब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वाले का है। तो ये जो है सो आपको रूटीन था। हालाँकि 14 दिन एग्ज़ाम लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी जो है सो एक भी दिन बच्चे को गैप नहीं दिया जा रहा है। भाई एक पेपर आप मैथ का ले लो, एक पेपर जो है सो अकाउंटेंसी का ले लो, एक पेपर जो है सो हिस्ट्री का ले लो, ताकि बच्चे को थोड़ा-सा तैयारी करने का टाइम मिल जाए। क्योंकि अब बच्चे दूर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, थक जाते हैं, वो रात में क्या पेपर देखेंगे? कोई भी सब्जेक्ट वो क्या देखेगा? आराम से वो सो जाएगा। तो लगातार डेली जो है सो क्लास लेना, ये शायद पता नहीं क्या सोचे बिहार बोर्ड, क्या वो तो बिहार बोर्ड ही समझे। आनंद किशोर ही जानते होंगे क्या इसके पीछे मकसद है, क्या राज है। हम लोग तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। चलिए 12th वाले का जो है 12th वाले का 17 तारीख से ही पेपर शुरू हो रहा है, 17 फरवरी से। 17 फरवरी को फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों में मैथ है। 18 फरवरी को साइंस है दोनों सिटिंग में, और 19 तारीख को जो है सो सोशल साइंस है। 21 तारीख को जो है सो इंग्लिश है, और 22 फरवरी को मदर टंग है, और 23 फरवरी को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ना। अगर एक इसमें अगर किसी का इंग्लिश है, तो इसमें जो है सो क्या होगा, हिंदी होगा, ये होगा, उर्दू होगा, मैथिली होगा। तो ये 22 फरवरी को मदर टंग है, और 23 फरवरी को जो है सो वो क्या है, सेकेंड लैंग्वेज है। और 24 फरवरी को जो है ना, जो इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है, जो इलेक्टिव एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में, वो है। तो ये है आपका जो है सो रूटीन, जो बिहार बोर्ड के द्वारा आज जो है सो जारी किया गया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।